मात्र आपल्या शरीरामध्ये असलेला अत्यंत महत्त्वाचा अवयव, ज्याच्यावर आपलं सगळं शरीर अवलंबून आहे, त्याच्याकडे मात्र आपण सातत्याने नेहमी दुर्लक्ष करतो. त्याचं कारण असं की तो आपल्याला दिसत नाही, बाहेरून आपल्याला हृदय दिसत नाही. तर या हृदयाची काळजी घेतली पाहिजे, तिच्याबद्दलचा अवेअरनेस वाढवला पाहिजे. तो स्नायू आहे एक प्रकारचा, हृदय म्हणजे एक प्रकारचा स्नायू आहे. तर त्याला जेवढा आपण व्यायाम देऊ, त्याचा जेवढा व्यायाम करू आपण, तेवढा आपल्या हृदय अधिक सक्षम बळकट बनत जातं आणि त्याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. या अलीकडच्या या सगळ्या धकाधकीच्या काळामध्ये नेमकं आपण आपल्या आरोग्याकडं, आपल्या शरीराकडं, आपल्या हृदयाकडं दुर्लक्ष करत असतो. मात्र हा अवेअरनेस आपल्या सर्वांमध्ये निर्माण व्हावा, त्यासाठी डॉक्टर साहेबांनी जो पुढाकार घेतलेला आहे तो मला वाटतं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या शिबिरासाठी मी ज्यावेळेला आलो त्यावेळेला प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी या ठिकाणी दिसून आली आणि आपण सर्वजण या सगळ्या आपल्या स्वतःच्या हृदयाबद्दल, आपल्या शरीराबद्दल काळजी करत आहात आणि ती काळजी आपण सर्वांनी केली पाहिजे. या कार्यक्रमासाठी स्वतः डॉक्टर साहेबांनी पुढाकार घेतला आणि आपण सर्वांनी त्यांना साथ दिली. या सर्वांबद्दल मी पहिल्यांदा डॉक्टर साहेबांचं खूप खूप आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शुभेच्छापर शब्द थांबवतो. धन्यवाद. या ठिकाणी हॉस्पिटलच्या वतीने एक हेल्थ कार्ड 2 दिवसासाठी ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यात 50% डिस्काउंट दिलेला आहे. या योजनेचा आपण सर्वांनी फायदा घ्यावा अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. अभी मैं गुजारिश करता हूँ हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अतर खान से कि वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर कुछ शब्द बोलें. पूरे दुनिया में आज 29 सितंबर को इस दिन को मनाया जा रहा है. तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. शायद अक्सर लोग जानते होंगे या बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हार्ट डिजीज इज द नंबर 1 किलर वर्ल्ड वाइड. मतलब दिल की बीमारियां, खासतौर से हार्ट अटैक, ये अक्सर कंट्रीज में यानी सारे दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी और इससे अमवात मरने वाले लोग ये दिल की बीमारी है. तो ये बहुत फिक्रमंद चीज है. तो ये सारे कंट्री, सारे मुल्क परेशान है कि भी अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को किस तरह से हम इस खतरनाक बीमारी से बचाएं. इसलिए ये मिलकर इन्होंने एक वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन बनाया कि मिलके काम किया जाए, क्योंकि दिल की बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होता है, कॉस्टली इलाज है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें. तो सारे मुल्क में, सारे कंट्रीज में ये उपलब्ध नहीं है. तो ये सब मिलके वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये पूरे दुनिया में सबको गाइड करते हैं इनके प्रोग्राम्स के तहत. तो इसका मेन थीम जो है, मकसद जो है, इसकी जागृति करना है, दिल की बीमारियों की बेदारी, कार्डियक अवेयरनेस जो हम कहते हैं इंग्लिश में, कि दिल की बीमारी, दिल जो है आप लोग जानते हैं कि जैसे साहब बता रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट तो अपना ऑर्गन है, पार्ट है जो बाहर से दिखता नहीं है. हाँ, लेकिन ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब बच्चा मां के पेट में होता है तो 40 दिन से ये हार्ट की एक्टिविटी चालू हो जाती है. 40 दिन का जो फीटस रहता मां के पेट में, तो ये जो ऑर्गन है ऊपर वाला उसको डेवलप कर देता है, वो अपना काम शुरू कर देता है. कब तक चलता है ये हार्ट? नॉन स्टॉप, कोई आराम नहीं, किसी किस्म का उसको रेस्ट नहीं मिलता जब तक वो बंदा 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल या कोई लोग 120 साल के भी दुनिया में है. तो सांस के आखिरी लम्हे, आखिरी सांस तक ये दिल चलता है. मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये हृदय अपना, जैसा गाड़ी का कार्बोरेटर है. गाड़ी का कार्बोरेटर, गाड़ी बहुत दिखने में अच्छी है लेकिन कार्बोरेटर अगर अच्छा नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी. लॉन्ग रन में गाड़ी नहीं चलने वाली है.
उसी तरह से एक ही हार्ट है अपना। ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए, 2 आंख दिए, 2 कान दिए, हाँ हार्ट एक ही दिए। तो हमें चाहिए कि इस हार्ट को संभाल के रखें, क्योंकि ये आखिरी वक्त तक ये चलने वाला है। अच्छा, ये हम लोग आए दिन देखते हैं कि यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, यंग लोग हमसे दूर चले जा रहे हैं, हाँ डेथ्स हो रही है, यंग लोगों की डेथ्स हो रही है। तो हम क्या सीख रहे हैं उनसे? मैं चाहता हूं कि एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट ये हमारे सामने जो घटनाएं होती है, जो चीजें हम अपने सोशल लाइफ में देखते हैं, तो उससे हम कोई इबरत हासिल करें, कोई चीज हम उससे सीखें। कोई अखबार आप खोल के देखें, यंग लोग की तस्वीरें आती है कि कोई 30s में है, कोई 40s में है। यंग लोग उनके हार्ट अटैक से दुनिया से रुखसत हो गए। हमारा साथी है कोई, दोपहर में हमारे साथ में रहता तो शाम में नहीं है, शाम में साथ में रहता तो सुबह नहीं है हमारे साथ में। हम क्या सीखते हैं? अच्छा, ये जो बीमारी से जो गुजरता है इंसान, जो पेशेंट जो चला जाता है इस दुनिया से, उस फैमिली पर क्या असरात होते हैं, कितना डिवास्टेटिंग उसका साइड इफेक्ट्स है इसके। एक घर में जो कमाने वाला बंदा है, उसको हार्ट अटैक आ जाए, वो लाचार हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो ये फैमिली फुटपाथ पे आ जाती है। कितना बड़ा उसका देखिए, उसके छोटे नन्हे बच्चों पे, उसके फैमिली पे, फैमिली के मतलब कितने बड़े इसके क्राइसिस हो जाते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट डिजीज है, इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला है कि हमने उसको सोचना है। अब ये सोचना है कि भाई ये किन लोगों में ये हार्ट के डिजीज और इस तरह की सडन कार्डियक डेथ किन लोगों में होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स जैसे किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तंबाकू है, सिगरेट है, वर्जिश नहीं करते, किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं है, ओबेसिटी मोटापा आ गया है, तो इन लोगों में हार्ट डिजीज का होना बहुत ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं? कम से कम हमारे रिस्क फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो डायबिटीज का मरीज है वो अपनी शुगर को स्ट्रांगली कंट्रोल करे, अपने शुगर्स को कंट्रोल करे, एक रेगुलर एक्सरसाइज करे। जो देखिए हिंदुस्तान में, ये मैं आपको बताता हूं कि इन दिनों में हमारे मुल्क को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज माना जा रहा है। मतलब राजधानी माना जा रहा है हार्ट डिजीज के बीच के बीमारियों में, इसको राजधानी माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सबसे ज्यादा लोग मुतासिर और मरने वाले हमारे देश में हो गए। और ये क्यों हो रहे हैं? इस मुद्दे पे आप ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूं कि आप देखेंगे लास्ट 20 से 30 साल में, 25 साल में हम लोगों में हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। हमने हमारी लाइफ को वेस्टर्नाइज किया है। हमने भी अडेप्टेड वेस्टर्नाइज लाइफ। पहले जो चीज मैकेनाइज होती थी, मशीन से होती, सॉरी खुद हम मैनुअल करते थे, हाथ से करते थे, नागर करते थे हमारे हाथ से, खेत में अपने हाथ से काम करते थे, साइकिल पे चल के जाते, साइकिल पे जाते थे, चल के जाते थे। और आज देखिए ट्रैक्टर्स आ गए, खेती का काम, गार्डन के काम, हॉर्टिकल्चर के काम मशीन से हो रहे हैं, सारे काम मशीन से हो रहे हैं। आटा गूंदने की मशीन आ गई है, मसाले पीसने की मशीन आ गई है। तो लेडीज को भी अभी काम नहीं रहा, बटन दबाने का काम रह गया। तो ये टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, हमको हार्ट डिजीज के करीब कर दिया। टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी आई, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदेह हो गई है। उसी तरह से दूसरी चीज जो है, खाने पीने के तौर तरीके हिंदुस्तान में हम लोगों में कितने चेंज हो गए। देखिए अभी आप आजकल फास्ट फूड्स के आउटलेट्स विलेजेस में आ गए।
विलेजेस में आपको पिज्जा मिलेगा, केंटकी मिलेगी, वॉट एवर यू वांट, पूरे पैक्ड फूड्स आ गए। तो हमने हमारे लाइफ स्टाइल को ऐसा चेंज किया है कि वी आर अडेप्टिंग, हमारे खाने पीने हमको इजी फास्ट फूड चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए। तो ये डायरेक्टली हमारे बीमारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उसकी वजह से हम लोग भुगत रहे हैं उसको, ये समझिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं, उसी तरह से हमारे बच्चों में हमने उनके खाने पीने के तौर तरीके, उनका ईटिंग बिहेवियर, खाने पीने के तरीके उनके एक यंग एज से उनको अपने हाई कैलोरी या हाई फैट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, इन चीजों का हमने बच्चों को आदी कर दिया है। इनके हैबिट्स ये अडेप्टेड हो गए इस तरह का खाने खाने में। बच्चे सारे गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, घंटों टीवी के ऊपर है, किसका बच्चा नहीं है टीवी, आवर्स ऑन टीवी, मोबाइल फोन्स, प्लेइंग गेम्स, कोई आउटडोर गेम्स नहीं है। अब हमको याद है कि हम स्कूल में भी इंटरवल में खाना खाते ही हम 1 घंटा खेलते थे, और जैसा घर वापस आते थे फिर तैयार होके नहा धो के जैसा जो भी है फिर चेंज करके फिर खेलने को जाते थे। तो हमारे घर वाले ढूंढते थे कि ये कहाँ खेल रहा है, चलो शाम को भी घर में आओ। और आज के बच्चे क्या है भाई, मैं तो हमारे महल्ले के बच्चों को जानता ही नहीं हूं मैं, क्योंकि बच्चे बाहर दिखते ही नहीं है। सारे बच्चे बिजी है टीवी के ऊपर या गैजेट्स पे, उनके कंप्यूटर्स पे, उनके लैपटॉप्स पे, मोबाइल फोन्स पे। अभी 2 साल का बच्चा हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है कोई ऑपरेशन के लिए, उसके हाथ में उसके माँ बाप ने मोबाइल फोन्स दे रखे हैं। मतलब अभी 2 साल की उम्र से तुम बच्चे को एडिक्ट कर दे रहे हैं, तो आगे चल के क्या होगा इसका? इसके लिए दैट इज द रीजन हम लोग सफर कर रहे हैं। हार्ट अटैक्स हमारे पास यंग एज में आ रहे हैं। भाई पहले हार्ट अटैक्स ओल्ड एज के हिसाब से आते थे, 70 इयर्स में हार्ट अटैक्स आते थे। आज हार्ट अटैक्स 30s में आ रहा है, क्योंकि बच्चा अर्ली मतलब मिडिल स्कूल से ही स्टार्टेड टू कंज्यूम टोबैको, तंबाकू इस्तेमाल किया है बच्चों ने। माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चा गुटखा खाता है या क्या स्कूल में खा रहा है। हर स्कूल, अभी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स में इंडिया एंड चाइना नंबर 1 एंड नंबर 2 कंज्यूमर्स ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग इन द स्कूल्स। अभी हमको आगे आने वाली नस्ल को बचाना है। जो 20 साल का लड़का है तो 30 साल तक वो जाएगा क्या नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। 30 इयर्स का है तो 40 इयर्स की उम्र तक जाएगा कि इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आई कैन से जो 50 इयर्स 60 इयर्स का हो गया ना तो उसकी गारंटी है ही विल गो टू 70 इयर्स। लेकिन यंग लोगों की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये बात समझ में आती है, इट्स कॉमन सेंस कि अपने आप की फिक्र करें। ये रिस्क फैक्टर्स जो है, हमारे ईटिंग हैबिट्स, वर्जिश हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले लोग जाते थे स्टेशन को तो वॉक करके जाते थे, यहां तो वॉकिंग नहीं थी, साइकिल टैक्सी से साइकिलिंग करते थे लोग। हर एक के पास बाइक हो गया अभी। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ करना है। सोसाइटी में हमको मिलके प्लान करना है। सोसाइटी में हम देखते हैं यंग हार्ट अटैक से अमवात हो जा रहे हैं, हम अफसोस कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आप में भी तो सोचे कि हमने क्या करना है। जो है जो आप हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन किया है। डिस्पाइट दैट तंबाकू सब खा रहे हैं। कहां से मिल रहा है? व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। भाई इसके लिए वॉलंटियर्स चाहिए। आपको हमको मिलके वॉलंटियर्स की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ में काम करे। कि हम देखते हैं एक नुक्कड़ पे, पान पट्टी पे गुटके बना के 4-4 लोग, 5-5 लोग उसका स्टाफ
वो गुटखा बना के लोगों को बेच रहा है। जितना गरीब मोहल्ला होगा उतने लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो हेलो ये कैमरे का, सॉरी। हेलो हेलो, हाँ, फ्लोबरी निकल गए ना? ओके ओके ओके, आप बैठे तक आ जाएंगे। हेलो हेलो, ये बहुत इम्पोर्टेंट महफिल है। ये इस महफिल की अहमियत वही जानेगा जिसको एहसास होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। जिसपे गुजरती है वो ही जानता है। ये सिंपल फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने घर वालों को देखिए। हमारे इमोशंस बहुत है, अपने रिलेटिव्स को, हमारे लोगों को बहुत चाहते हैं हम लोग। हम दवाखाने में देखते हैं एक किसी का रिश्तेदार एडमिट हो जाता है या उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो कितने इमोशंस है। अब वो टाइम नहीं है इमोशंस बताने का। अब तो इधर या उधर होने वाला है। मौत तो अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर कोशिश करता है, डॉक्टर किसी का गला दबा के नहीं मारता। आपके इमोशंस हम देखते हैं, लेकिन अगर आपकी अपने रिश्तेदार से या अपने जो भी करीब के लोग हैं उनसे मोहब्बत है तो ये टाइम है। और कोई रिस्क फैक्टर्स आपस में है, कोई स्मोकिंग है, तंबाकू है, डायबिटीज है, मोटापा है, खाने पीने के ये तरीके, ये सब रिस्क फैक्टर्स है। तो कंट्रोल करो एक दूसरे को। चेंज योर लाइफ स्टाइल। ये जो है ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है ये। तो हमको चाहिए कि फैमिली में देखिए ना कि नान खैया खा रहे हैं तुम लोग, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, या कोई मीठे खा रहे हैं, बहुत ही डबल का मीठा, बहुत हाई कैलोरी है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए कि इस घर के सारे लोग मोटे हैं, कितने लोगों को बीपी है, कितने लोगों को अंजाइना से वो सफर करते हैं। उसके बावजूद भी हम जो दावत दे के लोगों को बुलाते हैं घर पे, उसको क्या खिला रहे हैं? बड़े की बिरयानी, बड़े का खलिया, मीठे, जो सेहतमंद नहीं है, नुकसानदेह चीज है। तुम अपने चाहने वालों को अपने घर में दावत दे के जहर खिला रहे हो। तो मैं कहता हूं कि तुम दावत दो, मिलो, इकट्ठा हो, बहुत अच्छी बात है। वेजिटेरियन खाना खाओ, अच्छा सलाद बनाइए, फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स की दावत दीजिए। आम का मौसम है, आम की दावत दीजिए, रस खाइए। अभी एप्पल्स अच्छे आ रहे हैं, हाँ, सेब अच्छे आ रहे हैं। कहीं जा रहे तो अभी नया फैशन हो गया कि भाई वो मिठाई की दुकान से काजू कतली 600-700 रुपए किलो की। ऐप समझ रहे, अगर हम खाली आज जाएंगे तो क्या बोलेंगे? भाई 1 किलो सेब लेके चले जाओ, टोकरी भर के, छोटी टोकरी में, खूबसूरत टोकरी बनाइए। एम आई राइट? मेरे एक प्रोफेसर है यूएस में, डॉक्टर शॉल, उनकी बच्ची थी छोटी, 2 साल की, बेल्ला। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि बर्थडे है, पहली साल की बच्ची, उसको भी होश नहीं है तो हम उसकी बर्थडे मना के केक सामने रख रहे हैं उसे। अब ये बच्ची जैसी बड़ी होती है, अब इसकी बर्थडे तो कोई वेस्टर्नाइज अंदाज में ही होना चाहिए था। उसको बड़ा केक होना, सारे फ्रेंड्स को बुलाना, ये हमारी हिंदुस्तानी रिवाज नहीं है। हमने ये वेस्टर्नाइजेशन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया है जो नुकसानदेह है। क्या है उस केक में? कौन खा रहे हैं? दादी, दादा को खिला रहे जो ऑलरेडी हार्ट के मरीज है। तो उसमें वो हमारे प्रोफेसर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो छोटी बच्ची, अभी उसको कोई होश नहीं, मतलब कोई इतना ये नहीं है, समझ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं मेरी बच्ची को फ्रूट्स अच्छे से, पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट्स, ये सारी चीजें, भाई बर्थडे है तो आज मेरे घर में एप्पल्स और अच्छे सारे फ्रूट्स के टोकरे, ये चीजें आएंगी। तो बचपने से उसका प्रोग्रामिंग अलग तरीके से हो रहा है। और हम लोग,
हमारा जो लाइफ स्टाइल है शुरू से हिंदुस्तानी, हाँ, वो कोई भी मजहब का रहो, हम एक ही इसके है, लेकिन हमने क्या किए, कोई भी फैमिलीज ले लीजिए अलग अलग रिलीजन के, हमारा लाइफ स्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है। भाई कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या कुछ हो, बर्थडे तो उसके घर में भी केक आ रहा है और हैप्पी बर्थडे की क्लैपिंग हो रही है। भाई साल गिरा कहते हैं ना, तो मैं हमारे दोस्त को लेकर 13 तो साल गिरा, एक मतलब मौत के करीब आ रहे हैं अब, तो अफसोसनाक बात है ये, लेकिन हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। भाई जिंदगी का एक अहम साल गुजर गया और एक साल आ गया फिर, तो ये साल में कम से कम हम एहतियात करें, हम क्या अच्छे काम करेंगे ये देखें। तो ये वेस्टर्नाइजेशन और ये जो लाइफ जिस तरह के हम जो अडेप्ट कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को वेस्टर्नाइज करने की, तो मेरी गुजारिश है कि वो उसको आप चेंज करें लाइफ स्टाइल। सेलिब्रेट योर बर्थडे, एनिवर्सरीज, कुछ भी, हर चीज का केक, व्हाट नॉनसेंस, दिस इज वेरी अनहेल्दी। वो जो केक का जो क्रीम है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन कोलेस्ट्रॉल एंड बैड फैट्स, सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो। तो हम लोग ये जो वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं, तो इसमें लोगों को एहसास दिलाते हैं जो प्रोग्राम से, कि भाई दिल से अपने दिल को चाहो, तो दिल के लिए कुछ करो। आज वादा कर लो कि भाई मैं आज से तंबाकू बंद मेरा, या सिगरेट बंद, या मैं कल से वॉकिंग प्रोग्राम करूंगा। मैं जैसा आप यूरोप में देखते हैं, हम खाली यूरोप के कुछ चीजें अडेप्ट कर लिए हम लोगों ने, जैसा ये वेस्टर्न लाइफ, खाने पीने की चीजें हमने अडेप्ट की, लेकिन उनके अच्छे चीजें हमने अडेप्ट नहीं किया। भाई 6 साल का हो कि 60 साल की अगर कोई है, वो भी जॉगिंग करते हैं सुबह उठ के, जो खाते हैं तो वो उतना इस्तेमाल करते हैं उसको, उनके वर्जिश का, एक्सरसाइज का उनके पास पूरा फॉर्मेट है, प्रोग्राम है उनका। अभी अपने पास देख लीजिए क्या माहौल है। किसी को बोला वर्जिश करो तो मैं क्यों वर्जिश करूं, मैं क्यों एहतियात करूं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। तो जिस दिन तकलीफ होगी तो उस दिन चालू करेंगे ना, जब तक तो लेट हो जाएगा। तो बहरहाल इन सारे बातों से मैं समझता हूं कि भाई कुछ ना कुछ आपके हार्ड डिस्क में ये गया होगा और आप लोग अमल करेंगे। देखिए एक यहाँ पे कैप्शन लिखा है कि देखो दिल के लिए, भाई कुछ भी करो तो दिल के लिए करते हैं हम लोग, कि भाई दिल को अच्छा लगे तो उसको संभालो ना, संभालो उसको। तो दिल है तो जान है, जान है तो जहां है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है वो दिल। अगर आपका मजबूत है, आप खुश है, आप सेहतमंद है, जबकि जिंदगी का मजा है। बीमार मरीज आपको मजा नहीं आएगा इस लाइफ का। और एक कैप्शन यहाँ राइट में लगा है कि जिंदगी हर हमेशा एक मौका देती है, आसान अल्फाज में उसे आज कहते हैं, कि हर एक को मौका है। नाउ इज द चांस और नेवर इज द चांस। करना है कुछ अच्छा तो डू इट नाउ। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे से मिस हुई है, टेंशन, स्ट्रेस। एवरीबॉडी इज स्ट्रेस्ड। यार टेंशन है, यार टेंशन है, यार थोड़ा टेंशन हो गया। ये टेंशन अगर आप उसको लाएंगे तो आपके साथ आएगा, आप लेंगे तो आपके साथ में आएगा, अदरवाइज टेंशन नहीं आता है। कोई चीज इफ यू बाय, तो जब आपके घर में आती है ना, खरीदे तो वो घर में आ रही है। तो टेंशन इज लाइक दैट, टेंशन लेंगे तो आएगा। क्यों स्ट्रेस करते हो? हर आदमी परेशान है। जीरो की चक्कर बोलते हैं उसको। जिसके पास 100 है तो वो एक जीरो के चक्कर में 1000 हो जाए मेरे। जिसके पास 1000 है वो 2 जीरो के चक्कर में है, 1 लाख हो जाए मेरे। 1 लाख वाला 10 लाख के चक्कर में। तो ये जीरो का चक्कर छोड़ो, जो भी ऊपर वाले ने दिया है उसको अच्छे से इस्तेमाल करो, इत्मीनान करो उसको। झोपड़ी में रहो, इत्मीनान से रहो, खुश रहो। सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को स्ट्रेस में रखते हैं, टेंशन में देते हैं, सास बहू ननद ये वो, दोस्त अहबाब, कमेंट्स, ताने, बदगुमानी, ये चीजों से भी ना दिल पे बहुत बड़ा स्ट्रेस पहुंचता है। तो
ट्राई टू लर्न, ट्राई टू बी हैप्पी, जो ऊपर वाले ने दिया ना, ट्राई टू बी हैप्पी विद दैट, खुश रहो और लिव फॉर टुडे, आज के लिए जियो, डोंट वरी अबाउट टुमारो, कल का क्या है आपको नहीं पता। हम तो ये सोच रहे कि आने वाले 2 पीढ़ी को क्या खिलाएंगे, उनका भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप अपना जीवन अच्छे से आप जिए और फॉरगेट, अगर कोई चीज ऐसी आती है फॉरगेट, भूल जाओ, कोई नागवार चीज है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, किसी को माफ कर दो, दरगुजर कर दो उसको। ये तो इस्लाम में कितने तालीमात है इसके ऊपर, किसी को माफ करने के बारे में। हाँ, किसी ने बुरा भला कह दिया है तो उसको नजरअंदाज करो, तो दैट इज द बेस्ट वे, अपने आप को खुश रखने के लिए दिस इज द बेस्ट वे। मेरी ढेर सारी दुआएं, मैं दुआ करता हूं कि ऊपर वाला आप सबको, आपके दिल को तंदुरुस्त रखे, पूरे घर वालों को, पूरे बच्चों को, आपके आने वाली नस्ल को, सबको अल्लाह ताला इस बीमारियों से महफूज रखे और खुश रखे, खुशहाल रखे सबको, और जो भी तमन्नाएं आपके ऊपर वाला पूरी करे। इसके साथ मैं अपने अल्फाज को खत्म करता हूं और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपने ध्यान दिया है, सुना है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अब हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर अफजल नूर खान, डायरेक्टर इंटरनेशनल हॉस्पिटल, से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट अब्दुल सत्तार साहब, मिनिस्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, का स्वागत करें। शॉल और फूल से सबका स्वागत हो रहा है। हमारे लाड़के कैबिनेट मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब का हमेशा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ एक रिश्ता जुड़ा है। वो सिर्फ आज का नहीं, काफी सालों पुराना है और ये पहले भी इस हॉस्पिटल के अलग अलग प्रोग्राम्स में चीफ गेस्ट बोलकर साहब आए हैं और साहब का आशीर्वाद हमेशा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ है और कई सारे पेशेंट्स यहां पर एडमिट होकर सेहतयाब होकर अपने अपने घर गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। और मैं आज इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर अफजल नूर खान साहब, इंटरनेशनल हॉस्पिटल डायरेक्टर एंड कार्डियोलॉजिस्ट, वो आपको वर्ल्ड हार्ट डिसीजेज हार्ट डे के दिन आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इसके बारे में जानकारी देंगे। तो डॉक्टर अफजल नूर खान आपसे अभी मुखातिब होंगे। 9 o'clock का आपको टाइम मिला था, फिर उसके बाद उसको 10 o'clock हुआ। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, ये वर्ल्ड हार्ट डे है। हर इंसान के लिए वो अपना दिल इस्तेमाल करे दूसरे दिल के लिए, अपने दिल का ख्याल रखें और जो मैंने बताया जो रिस्क फैक्टर्स जो है आप उसका ख्याल रखें और आज से एक अहद कर ले कि हम अपने दिल का
ख्याल रखेंगे। और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। मैं दुआ करता हूं आप सबके लिए, एक तंदुरुस्त दिल के लिए, लंबी जिंदगी के लिए और खुशियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कैंप में आने के लिए। और अब मैं दो मिनट बोलो। आज के हृदय दिन के मौके पर आज के प्रोग्राम को जो चीफ गेस्ट हाजिर हुए हैं, अपने राज्य के कृषि मंत्री माननीय अब्दुल सत्तार सर, डॉक्टर साहब, और ये प्रोग्राम को जो सब मेहमान आए हुए उनका सबका मैं स्वागत करता हूं सकाल की तरफ से। आप सबको मालूम है कि आज के दिन में दिल का कितना महत्व है और हर एक ने उसकी बोले तो केयर करना है। ये प्रोग्राम को मैं सकाल की तरफ से शुभेच्छा देता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोगों से मुखातिब करें। पहले दिन ये दुनिया के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर लोगों में उसकी मालूमात मिलना चाहिए। इसका मकसद क्या है, इसका वजह क्या है, ये किसके लिए। दिल एक ऐसा चीज है कि इससे पहले कभी दिल चेक ही नहीं करते थे लोग, और अचानक अगर हमारे में से कोई चले गया तो ऐसा लगता था कि किसने जादू मार दिया, किसने टोना कर दिया, किसने कुछ भी, ऐसे एक भावनाएं कुछ दिन पहले थी। लेकिन आज हमारे यहाँ के डॉक्टर, जिन्होंने डॉक्टर अफजल नूर खान साहब ने, मैं उनका काम बहुत नजदीक से देखा हूँ। इनके हॉस्पिटल में हमारे कई ऐसे मेरे तालुका के, जिले के, मराठवाड़े के और विशेषता पूरे महाराष्ट्र के लोगों का विश्वास, भरोसा यह हॉस्पिटल पे है। इन्होंने आज तक जितने ऑपरेशन किए, जितने एंजियोप्लास्टी किए, जितने मतलब जहां जहां भी जिसको जो चीज की जरूरत रहती है वही चीज करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक बार एंजियोग्राफी हो गई कि उसकी प्लास्टिक करना जरूरी है, उसका बाईपास करना जरूरी है। जिनको जरूरी है उतना ही काम। डॉक्टर अफजल खान साहब मेरे एक अच्छे दोस्त, मेरे खुद के भाई का मैं एंजियोप्लास्टी यही किया था। मेरे बड़े भाई, हालांकि उनका हार्ट सिर्फ 25% चलता था। दूसरे आदमी को किसी को बोले तो वो बोले कि ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऐसी बताए। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक स्टेज डाली उनको, और तब से क्या कर सकते जिला परिषद सदस्य हमारी गायकवाड़ साहब, आइए। दयानंद माने साहब का जो सकाड़ के यहाँ के चीफ है, औरंगाबाद में बड़े पैमाने के ऊपर सकाड़ वर्तमान पत्र जो पेपर चलता है, उन्होंने इसका ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने भी खजूर का हिस्सा क्या नहीं होता है, लेकिन अपने पेपर का रहना चाहिए, और वो करने के लिए जो वक्त दिया, जो हमारे डॉक्टर साहब की थोड़ी हिम्मत अफजाई की, इसलिए मैं आपका भी, सकाड़ का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर हमारे यहाँ जो सिद्दीक खान साहब हमारे सब्जी है, और सबसे अच्छे के डॉक्टर फेरोज खान हमारे जुने दोस्त है। हमने एक पार्टी में काम किया, यूथ कांग्रेस में हम साथ थे। अभी वो मेरे से ज्यादा बूढ़े दिख रहे, क्योंकि बालों की वजह से दिख रहे, कैसे दिख रहे मालूम नहीं, पर मेरे से थोड़े छोटे, मेरी 62 साल की उम्र है अभी, लेकिन अभी बिल्कुल सब तंदुरुस्त है। डॉक्टर साहब के पास मैं इलाज करता हूँ, डॉक्टर का इलाज चलता है। डॉक्टर के हिसाब से कितना खाना, कब खाना, कैसा खाना, कब सोना, कितना चलना, कितना ये बाकी हार्ट के लिए क्या क्या लगता है, वो सारा प्रोटीन इनके पास से मैं लफ्जों का, शब्दों का और लेके ही जाता, और उसके हिसाब से अल्लाह ताला का रहमो करम है कि यहाँ तक मैं अभी तक पूरा फिट हूँ। रेशमा खान उनकी यहाँ डॉक्टर जो हमारी बहन है, वो भी काफी उनका काम, उनका मतलब पूरा पेशेंट को तपासने से लेके तो उसका इलाज करने तक एक अच्छा ही। हमारी एक बहन, दूसरे हमारे डॉक्टर देशमुख, या हमारे गांव के हैं, इनका सब डॉक्टरों के साथ मुझे, मैं पूना में गया, वहां भी एक डॉक्टर, अपने क्या नाम था उनका, परवेज ग्रांट, डॉक्टर परवेज ग्रांट, तो उनसे भी इनकी सगात लोहिया हॉस्पिटल में मुलाकात हुई। ये सारी चीजें जो डॉक्टर है,
डॉक्टर ने अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो एजुकेशन तो मिलता ही है, लेकिन जो गॉड गिफ्ट मिलता है, जो ईश्वर अल्लाह भगवान से जो मदद होती है, उसके अंदर भी कितनी शफा होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये भी कुदरत की बात रहती है। और ईश्वर अल्लाह भगवान भी उनको अच्छी तरह से नमाज, रोजे, दीन, दुनिया दोनों को साथ लेके चलते हैं। दीनी तालीम भी है, दुनियाई तालीम भी है, और उस हिसाब से जो लोगों का इस बस्ती में, इस इतने बड़े औरंगाबाद शहर की, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ का लोग, यहाँ की लोगों का अलग अलग मसले हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन इनके पास जो बीमारी है वो आखिरी बीमारी वाला ही इनके पास आता है। आखिरी बीमारी मतलब किसको अटैक आया, बहुत बड़ा दिल का प्रॉब्लम हुआ, बहुत कुछ, तो भी इतनी तकलीफें है कि ऐसे पेशेंट यहाँ आते हैं। और वो पेशेंट अल्लाह ताला के रहमो करम से, उनकी मेहनत से, उनकी जितने भी मेहनत करने का है वो करते हैं। और उस हिसाब से मुझे लगता है 4 बार मैं आपके हॉस्पिटल में अभी तक आया हूँ। छोटा भी प्रोग्राम रहा, बड़ा भी प्रोग्राम रहा। तो मेरा आज जालना में प्रोग्राम था, जालने का प्रोग्राम मैं 2 घंटे आगे ये करके, सिल्लोड से जालना नजीक था, लेकिन औरंगाबाद आके और अब यहाँ से जालना जाना है कार्यक्रम के लिए। हमारी 5 तारीख चल रहा है दशहरा मेड़ावा। अब दशहरा मेड़ावा आप समझ सकते हैं कि 2 नेताओं का मेड़ावा है, किसका शक्ति कितनी है, किसके पास कितनी ताकत है, वो भी वहाँ हमको बताना है। इसलिए अभी मैंने आपको बताया, या हमारे गांव में एक जो मीटिंग हुई कल की, तो यह मीटिंग, मेरा बोलने का मकसद यह है, आज जो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री महोदय हर एक मरीज को, उसको सरकार की तरफ से क्या मदद की जाएगी। हमारे पास महात्मा ज्योतिराव जी फुले नाम की योजना है, उस योजना का लाभ देने के लिए ऐसे हॉस्पिटलों के अंदर जहां जिसकी नए नए लोगों को आने के लिए, बड़े जो पहले कनेक्टिविटी जिनकी हुई हुई है, वो नए आदमी को अंदर आने नहीं आए तो उनको सक्सेस नहीं होने देते। मुझे लगता है कि ये बीमारी ऐसी है कि आप बड़े पैमाने पे लोगों में है, लेकिन जो भी उसको देखेगा, चेक करेगा, तपासेगा, उसके बाद ही उसको मालूम पड़ेगा। और ये मालूम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चेक करना बहुत जरूरी है। और आज जिन जिन लोगों ने ब्लड चेक किया होगा, हार्ट टेस्ट किया होगा, वो बेड के ऊपर चल के क्या बोलते, स्ट्रेस टेस्ट किया होगा, बाकी जो भी चीजें इसके, ये दिल के साथ इतनी चीजें जुड़ी है कि यहाँ से जितना हमारे, वो बोलते हैं ना मराठी में, रक्तवाहिन्या जसे असतात माने साहेब, त्या रक्तवाहिन्या कशा चालल्या, कुठं ब्लॉकेज आहे, कुठे नाही आहे, त्याला कशा पद्धतीने खोलायचं, म्हणजे बायपास करायचा का एंजिओप्लास्टी करायची, एकदा एंजिओग्राफी झाली का लगेच त्याला कळतंय। पण काही डायग्नोस असे असतात का डॉक्टर त्यांच्या चालण्यामध्ये, बोलण्यामध्ये, वागण्यामध्ये, श्वास घेण्यामध्ये त्याचा अंदाज सहज लावू शकतात। आणि मला असं वाटतंय का पहिले मला आणि आमच्या मित्राला, तुम्हाला नसेल, आयबीएन लोकमतचे आमचे मित्र सिद्धार्थजी, तुमच्या माझ्यासारख्या लोक, आपण फायटर आहे, आपल्याला कुठेतरी जावं लागतं, लढावं लागतं। तुमचं वय कमी आहे, माझ्या वयामध्ये तुमच्या वयामध्ये मोठा फरक आहे, परंतु आपली 62 वर्षापर्यंत मी दुकान चालू आहे, एकदम क्लिअर, काही ताण नाही, काही नाही। मी फक्त लोकांना ताण देतो, कधी ताण घेतच नाही, म्हणून यांच्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होत नाही। तो आज यहाँ जितने लोग, जितने हमारे भाई बहनें यहाँ आएंगे, अपना शरीर में अपने जो भी टेस्टिंग करेंगे, अपने लिए क्या कौन सी चीज है, कहाँ फॉल्ट है, कैसा फॉल्ट है, वो डॉक्टर को और डॉक्टर की मिसेस रेशमा जी, उनको भी काफी इसकी मालूमात है। इनके पास और भी डॉक्टर हैं, और ये सारे डॉक्टर, हम जब तक का डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, ये भी कोई मंदिर मस्जिद में जरूर जाना चाहिए, नमाज रोजे भी रखना चाहिए, पर अपनी तबीयत सुधारने के लिए वहाँ सिर्फ दुआएं हो सकती है, यहाँ इलाज होता है। दुआ भी जरूरी है, इलाज भी जरूरी है। तो इसलिए दुआ के लिए मस्जिद में जाना और दवा के लिए दवाखाने में आना, यहाँ वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले हमको मालूम नहीं था, कोई चीज का डायग्नोस होता नहीं था। आप सर के बाल से लेके तो पाँव के नख तक इतने डॉक्टर उसके अंदर, अभी अपन देखते हैं कि हर चीज का एक डॉक्टर निकला है, हर चीज का एक, उस मरीज के शरीर को पूरा कैसा उसको देखा जाएगा, उसको कैसा तपासा जाएगा, उसके अंदर क्या फॉल्ट है, ये हमको बताया जाएगा। उस हिसाब से अगर हम चले तो अल्लाह ताला उसमें जरूर हमारी उम्र में, हमारे जीने में, हमको और कुछ दिन तक अगर जिंदा रहना है तो ये सारी चीजें करना होगी। आज का दिन इतना बड़ा है, क्या हार्ट, हृदय,
इसके लिए इस हॉस्पिटल में आज कुछ पैसे नहीं लेंगे ना? नहीं, आज पैसे नहीं लिए तो ये पहले पूछ लिया ना, आखिर में सारा बिल मुझे नहीं भरना है, जो उद्घाटन करता है उसको बिल भरना पड़ता है, इतने इतने लोग आए, इसका इतना इतना बिल हुआ, दे दो। और वो अच्छा काम है, करना भी चाहिए। अभी मैं सिल्लोड के अंदर मेरा मेडिकल कॉलेज का काम चालू है, एक MBBS हॉस्पिटल हम वहाँ जैसा यहाँ MGM है वैसा मेरे शहर में बना रहा हूँ। और मेरे शहर के अंदर मेरी एक जमीन थी, हमारी जलगांव जालना कॉर्नर की जमीन तुम्हें बघितला सर, महाराणा प्रताप चौक बघितला, इन्होंने देखी, वहाँ एक 60 एकड़ जमीन थी, मैं वो डोनेट कर दिया और वहाँ भी एक अच्छा हॉस्पिटल, मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिया अल्लाह ताला ने। आप लोगों के लिए कुछ तो भी करना है, तो इसके लिए वो जमीन वहाँ दिया। अभी इसका काम 2 साल के अंदर वो मेडिकल हॉस्पिटल बन जाएगा और वहाँ बच्चे MBBS होंगे, MD होंगे, अच्छी तरह से एजुकेशन लेंगे और गांव के लोगों को फुकट वहाँ इलाज होगा। बराबर है ना डॉक्टर? इन्होंने प्रवेश साहब को लाए थे हमारे पास, उन्होंने भी एक यूनिट डालने का बोले, हम वहाँ भी शुरू कर रहे हैं। देखो, कोशिश करना अपना काम है। एक वक्त था हमको रहने के लिए घर नहीं था, आज इतने स्कूल, इतने कॉलेज, इतने मेडिकल कॉलेज, अपना घर तो बना है, लोगों का भी घर बना रहे। ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से होती है, हम तो सिर्फ एक बहाना है, हम एक सिर्फ उस रास्ता बताने वाले, किधर तो भी जगह किसको कहीं ना कहीं रास्ता बताना, इतना ही काम है। लेकिन वहाँ सही मंजिल तक पहुँचाना ये अल्लाह ताला का काम रहता है, वहाँ से ही मिलता है। लेकिन हम दुआ जरूर करेंगे कि हमारे दोस्त अफजल भाई नूर साहब को अल्लाह ताला उनके हाथ में ऐसी शफा दे कि सारे जितने मरीज आएंगे उनको अच्छी तरह से इलाज मिलेगा, कम खर्चे में मिलेगा। कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, लोग बोलेंगे आए और कुछ नहीं करे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ खर्चे में मिलेगा, इतना बड़ा ये यूनिट चलाना है, इसको इतना मेंटेनेंस करना है, यहाँ सारी AC है, इतने यहाँ सारी जितनी फैसिलिटीज उन्होंने दिए, ये सारी फैसिलिटीज को पैसा ही लगता है, सरकार का खर्चा भी लगता है। लेकिन उस खर्चे के साथ कुछ बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉफिट नहीं कमाते हुए अफजल खान साहब का काम करने का तरीका मैंने देखा हूँ। कोई भी गरीब आया, कोई भी मजबूर आया, किसी को भी मदद करने का काम रहा तो वो जरूर करते हैं। डिस्काउंट कार्ड दिया है आज, उसमें साल भर 50% डिस्काउंट है। हाँ, 50% आज आपको जो हेल्थ कार्ड दिया गया है, मेरे पास जो बताए, ये हेल्थ कार्ड को अगर 100 रुपए खर्चा आता होगा साल भर में, तो ये 85 रुपए लेंगे, यानी 50% डिस्काउंट। ऐसी ना करेंगे ना? हाँ, नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ उधर चल रहा है, इधर चल रहा है, लोग बोलेंगे साहब तुमने बोले थे, हम दवा खाने में गए, साहब ने 50% बोले और 60 और 70% ले लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर जो रहता है, डॉक्टर ने एक बार जो शब्द दिया, जो लफ्ज दिया, राजकारणी पुढ़ारी अपने लफ्ज इधर उधर शब्द अपना बोल वचन बदल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बदलते, ये लिखने वाले भी नहीं बदलते। पर हमारा कैसा है, मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है। पुढ़ारी को मौसम, आप देखिए, कभी धूप काला रहता है, कभी ठंड काला रहता है, कभी बारिश रहती है, वो 3 मौसम के हिसाब से पुढ़ारी चलता है। लेकिन डॉक्टर तीनों मौसम में उस मरीज का इलाज कैसा होगा, अच्छा कैसा होगा, सच्चा कैसा होगा, उसको यहाँ मदद कैसी मिलेगी, ये देखने का काम डॉक्टर लोग करते हैं। इनको कोई राजकारण में निवडणूक लड़ना नहीं है, इसलिए कोई फिक्र भी नहीं है। हमारा तो कैसा है, हर 5 साल को अगर रेशन रिन्यूअल हुआ तो ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 5 साल को बटन दबाने का अधिकार दिया है, हम 5 साल के लिए सालदार रहते हैं, लेकिन मालक तो मतदाता रहता है। हमारा सारा रिमोट कंट्रोल उस मतदाता के पास रहता है, उसके पास जाना, उसको घर से सलाम करना। 5 साल के बाद उन्हें रिन्यूअल किया तो घर को क्या मुंबई को तो ही काम होता है, इसको दिल्ली को या मुंबई, ऐसी चीजें होती है। इतना हमारा ये राजकारण अलग है। लेकिन डॉक्टर ऐसे हैं कि डॉक्टर के हाथ से जितने इलाज होते हैं, उतने लोग डॉक्टर के लिए दुआएं करते हैं, उतने लोग उनके साथ मिलने के लिए, उनके अच्छा काम होने के लिए इसकी भी दुआएं चलती है। जब हम गुवाहाटी थे, सिद्धार्थ जी, जब लोगों ने बहुत दुआई की कि अल्लाह ताला इनके काम में कामयाब करते, हो गए। हिंदू लोगों ने बोले अल्लाह काय असला तरी, हिंदू असल त्याच्या पद्धतीने, बौद्ध असल त्या पद्धतीने, आणि मराठा, तेली, माळी, कोळी, धनगर, सुतार, लवार, मण्यार, मला इतक्या जाती माहिती आहे, सर्वांचं ज्याच्या मतदान यादीमध्ये नाव आहे ते सर्व आपले मालक आहे। म्हणून सर्व लोकांनी इथे यावं, चांगल्या पद्धतीचा ट्रीटमेंट देण्यासाठी। मी काय फक्त अफजल नूर खान साहेबांच्या बद्दल ही नाही बोलणार की ते फक्त मुस्लिम समाजाचे, प्रत्येक समाजाच्या, प्रत्येक धर्माच्या, प्रत्येक जातीचे लोक इथे येतात। मी पाहिलं तर एखादा डॉक्टर त्या समाजाचा असला, थोडाफार त्याला कौल जास्त असतं,
परंतु डॉक्टर अफजल खान साहेबाच्या बद्दल मी हेच बोलाल कि बोलते ना, माना कि इस चमन को गुलिस्तान ना बना सकेंगे हम, लेकिन अफजल साहब जिस रास्ते से चलेंगे उनके कांटे जरूर दूर करेंगे। ये जो भी काम में हमारा इस्तेमाल सरकार बोल के होगा, एक दोस्त बोल के होगा, एक भाई बोल के होगा, वहाँ सारी मदद करेंगे, ताकि अल्लाह ताला ने हमको ये हुदा दिया है, ये पद दिया है, ये मंत्री पद दिया है, तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी को मिलना चाहिए। हर आदमी को इसका फायदा जैसा हमको मिलने की हम उम्मीद रखते हैं, उस तरह से डॉक्टर साहब भी हर बार एक फंक्शन में एक नया तरीका लाते हैं। अभी 50% डिस्काउंट दिए गए। एक हार्ट के डॉक्टर के पास 50% उनका रेट अगर देखें आपने तो बाकी हॉस्पिटलों का बहुत हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा रेट है। यहाँ रेट भी कम है, उसमें 50% की सहूलत भी है, पर इलाज 100% का है। इलाज 100% का ना, तुम्हें ये नहीं समझना कि 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का इलाज होगा। मैं ये क्लियर कर देना पहले, नहीं तो ऐसा नहीं होना, लोग बोलेंगे ना 50% साहब ने 50% इलाज किए, 50% छोड़ दिए, 100% इलाज वो करेंगे, इसकी गारंटी मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, यहाँ जो मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट बोल के बुलाया, हमारे डॉक्टर देशमुख साहब ने, मेरा जानने का प्रोग्राम था, मैं सिल्लोड से जानना जाने वाला था, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन सवेरे सिल्लोड में रहे, वहां से अगर काम चालू हुआ तो औरंगाबाद तक आए तक बहुत दोस्त साथी, हर आदमी को अपने अपने छोटे बड़े काम रहते हैं। अधिकारियों को, ऑफिसरों को, ये कृषि विभाग ऐसा है कि महाराष्ट्र के 4 जो विभाग है उसमें का एक महत्वपूर्ण विभाग है, बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए किसान आत्महत्या नहीं करना चाहिए, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसान को जो आसमानी संकट आता है उससे बचाना चाहिए, अच्छे बीज मिलना चाहिए, अच्छा खत मिलना चाहिए, अच्छी दवाई मिलना चाहिए, उनका जो उत्पन्न है वो डबल होना चाहिए। ये सारी चीजें करने के लिए हम जरूर कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से फिर से एक बार, डॉक्टर साहब ने जो 1 साल का आपको डिस्काउंट वाला 50% डिस्काउंट वाला कार्ड दिया है, उसका इस्तेमाल करो। यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद में आपको देखो चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हर एक डॉक्टर किसी के घर को जाता नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। जिसकी तबीयत खराब रही उसको भी अपने अपने जिस्म में, अपने शरीर में, अपने हार्ट में इंडिकेटर मिलते हैं थोड़े थोड़े, तो उसको सही वक्त के ऊपर अगर हमने चेक करे तो उसका अच्छा काम होता है। नहीं तो लोग बोलते हैं कुछ नहीं, मुझे थोड़ा एसिडिटी हो गई, कोई बोलता मुझे कुछ हो गया, और वो टाल देता, उतना वक्त गया कि नुकसान होता है बड़ा। और एक आधा घर का जिम्मेदार अगर चले गया तो घर की क्या परेशानी होती है उसका कोई अंदाजा नहीं रहता। इसलिए मैं आपको फिर से आज का ये जो जागतिक दिन है, इसके अंदर अपने हार्ट, अपना सारी टेस्टिंग आज जो की जाएंगी, आज उसका पैसा नहीं है, इसके बाद में 50% है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए 50%। तो ये बहुत अच्छा काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जरूर ये यहाँ वो जितना 50% का डिस्काउंट दे रहे, अल्लाह मियाँ जन्नत में भी उनको 100 ने 1000% का दे देगा। वो देने वाला है वहाँ, क्या यहाँ जो देगा उसको वहाँ मिलेगा, जो यहाँ किसने नहीं दिया उसको वहाँ भी उसकी कस्टडी होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि अपना कोर्ट यहाँ ही नहीं है, मरने के बाद में भी अल्लाह ताला के पास भी एक कोर्ट रहेगा, वहाँ भी हिसाब देना पड़ेगा। वो इनके हिसाब में ये लिखा जाएगा कि उन्होंने इतने इतने पेशेंट को, इतने इतने लोगों को जो 1 रुपया था वो उसके वजह में 8 आने लिए, अच्छा काम किए। इसलिए मैं डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे संपादक माने साहब दिनकर जी भी दिल से, तुम्हारा भी दिल टेस्ट कर लो। आज कोई पैसा नहीं है, मुझे टेस्ट करने का था, लेकिन अब मुझे जाना है जालना, और जालना में मेरा 11 बजे प्रोग्राम था, यही 12 बज गए। ठीक है, वो पुरानी को उतना लाइसन रहता है, अगर वक्त पे गया तो वहाँ कभी कम लोग रहे तो यार क्या है, तुम लौकर आले साहब, देर से गए तो कहा साहब अब तुम लेट आले, मतलब वक्त पे भी गए तो भी उसकी हमारी कुछ ना कुछ बातें होती है, और लेट गए तो भी होती है। अब लेट जाने की वजह ऐसी रहती है, दवाखाना इतना इम्पोर्टेंट है, कुछ दोस्ती, कई संबंध ऐसे रहते हैं, कई दिनों का हमारी उनकी दोस्ती है, वो दोस्ती के अंदर एक घंटा भर जाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आया हूँ आज, मैं फिर से एक बार सकाल पेपर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सामाजिक काम में जैसा जहां जहां भी आपका मदद लगती है वो सकाल पेपर करता है। ये एक बहाना है, लेकिन सकाल के माध्यम से जो उसको तुमने ये इसको पब्लिसिटी भी देना चाहिए। सकाल पेपर में आज उसकी बातमी भी आना चाहिए था, छोटी सी आई मैं देखा,
बड़ी आएंगी। डॉक्टर इतना बड़े और बात में इतनी छोटी, मैं वही पढ़ रहा हूँ। तो मैं बोला जब संपादक जी यहाँ आए तो तुम्हारे खत में हमारा सलाम करना चाहिए, कल के पेपर में तो अच्छे आना चाहिए। बाकी कोई बहुत बड़ा तकरीर, भाषण, स्पीच देने की जरूरत नहीं। मैं आपका भी जितने यहाँ पेशेंट आए उन सबको अल्लाह ताला की तरफ से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला से कि उनको अच्छी शफा मिले, अच्छे तरीके से तंदुरुस्त होके जाए और डॉक्टर के पास फिर से आए। नहीं फिर से मतलब बीमार होंगे तो आओ, फिर से आएंगे तेरा 2 बार 50-50% तो संबंध रखे पड़ेगा। और तुम भी जरा तारीख लंबी लंबी दिया करो, नहीं तो 50% बोल के 8-8 दिन पे मत दो, हर 8 दिन को 50% देके जा। गायकवाड़ साहब भी हमारे दोस्त, यहाँ वो एक अच्छा कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी है, बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे डॉक्टर के जो हमारे गायकवाड़ साहब है, जिला परिषद के गठ नेता हैं और राजकारण में भी समाज कारण में भी। तो तुम्हारी बस्ती को भी बाईजीपुर से लेके नीचे के पार्ट को बोलो कि यहाँ आओ, उधर ही मत जाओ, तो जय भीम बोलो उधर ही चलो, इधर भी चलो हमारे तरफ। हाँ, भीम और भीम दोनों मिलके चलो, अच्छा चलो, सच्चा चलो, काम भी अच्छा होगा। हमारे एक्स कॉर्पोरेटर भी सही मानोगे, हमारे इतने दोस्त बैठे यहाँ सामने बैठे हुए, हमारी कुछ बहनें पीछे बैठी है, उनका ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये 2 मिनट 70 आपके आने की खुशी में कुछ हमारे यहाँ के चाहते, आपके चाहने वाले आपका सत्कार करना चाहते हैं, जिनमें से मैं पहले मोहसिन अहमद भाई, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर, ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का सत्कार कर रहे हैं। और दूसरे वर्तमान पत्र के यहाँ के विलास नीलेश ये भी हमारे मिनिस्टर साहब का सत्कार करेंगे। ये वर्तमान पत्र के ऑफिस बेरर्स भी आए हुए हैं, ये पूरे ग्रुप के तरफ से मिनिस्टर साहब का सत्कार हो रहा है। आज इस वर्ल्ड हार्ट डे की जगह मैं एक चीज की रिक्वेस्ट हमारे सत्तार भाई से एक रिक्वेस्ट ये करेंगे, क्यों तो आप मिनिस्ट्री में काफी अहमियत रखते हैं और सीएम साहब के काफी करीब है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अपन जिस तरीके से बाकी बीमारियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोपोगंडा होता है, टीबी का हुआ, पोलियो का हुआ, कोरोना का हुआ, तो हार्ट के बारे में ऐसे कोई प्रोग्राम्स गवर्नमेंट नहीं लेती। कैंसर का होता है तो हार्ट के बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस क्रिएटनेस होना चाहिए। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, और उस दिन भी अपन सिलोड़ जाते वक्त रास्ते में गुलामरी पे मैंने सीएम साहब को वो निवेदन दिया था। वो निवेदन ये था कि जो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंदर 1.5 लाख रुपए जो दिया जाता है, वो हार्ट के लिए हो या कैंसर के ट्रीटमेंट, आजकल के रेट्स और दवाइयों का कीमत इतनी बढ़ गई कि वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने वो निवेदन दिया था कि एटलीस्ट इसको 2.5 लाख करें। और आप ही वो चीज कराने में कामयाब हो सकते हैं। ये रिक्वेस्ट बार बार बोलना इसलिए है कि वो काम हो जाए। और इस बहाने ये जो वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं, इस बहाने से आज दिल की तरफ ध्यान जाता है और लोग अपने दिल को टटोलते हैं। तो आप लोगों ने अपना वक्त दिया, हमारे मिनिस्टर साहब इतना बिजी होते हुए इस प्रोग्राम के लिए आए, इसलिए हम मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब आप सब लोग अपने टेस्ट वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे बीच हमारे ऑनरेबल आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमारे बीच हमारे पालक मंत्री ने अपनी इतनी बिजी शेड्यूल होते हुए अपने लिए टाइम दिया। हम साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे भोगने साहब का सत्कार
बुके और शॉल से हमारे डायरेक्टर अफजल नूर खान साहब के हाथ से आज वर्ल्ड हार्ट डे, इस मौके पर दुनिया भर में हार्ट डिसीजेस का जो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है और दिन ब दिन लोग हार्ट डिसीजेस के अंदर मरने की संख्या बढ़ते जा रही है, और इसलिए आज इस वर्ल्ड हार्ट डे का इम्पोर्टेंस ये है कि इस दिन के बहाने से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो और लोग ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझे और इसका टेस्ट कराकर अपनी बीमारियों से बचने का और अपनी जिंदगी अच्छी गुजारने की कोशिश करें। आज हमारे बीच हमारे गार्डियन मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह गवर्नमेंट अलग अलग बीमारियों के लिए प्रोपोगंडा होता है, उसका अवेयरनेस क्रिएट होता है, टीबी का होता है, कैंसर का होता है, उसी तरीके से हार्ट डिसीजेस के लिए भी ये अवेयरनेस कैंप शुरू हो और गवर्नमेंट उस चीज में ज्यादा ध्यान दे। और आज इस वर्ल्ड हार्ट डे के दिन ये मैसेज पब्लिक में जाना चाहिए कि हेल्दी लिविंग और हेल्दी ट्रीटमेंट के लिए लोग आगे आए। और हमारे मिनिस्टर साहब का अभी काफी बिजी मीटिंग शेड्यूल है, फिर भी साहब ने हमारे लिए वक्त दिया है, तो मैं चाहूंगा और हमारे वकील साहब, आप मिनिस्टर साहब का सत्कार करना चाहते हैं। और कांग्रेस के काफी एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं, तो अभी मैं हमारे मिनिस्टर साहब से दो अल्फाज बोलने के रिक्वेस्ट करूंगा। आजच्या जागतिक हृदय दिनानिमित्त उपस्थित असलेले डॉक्टर अफजल नूर खान साहेब, मोहसिन अहमद साहेब, सिद्दीक खान साहेब, माने साहेब, रमेशजी पवार, जिल्हा प्रमुख, सर्व उपस्थित बंधू आणि भगिनी, वेळ थोडा आहे, मला अनेक आज बैठक आहे, त्याच्यामुळं मी फक्त आज आपल्या जागतिक हृदय दिनानिमित्त आपल्या इंटरनॅशनल हॉस्पिटल मार्फत सगळ्या जे काही रुग्ण असतील नुसतं हृदय तपासणी म्हणजे त्याच्यामध्ये बीपी असेल, शुगर असेल, सगळ्याच तपासण्या या आपल्या इंटरनॅशनल हॉस्पिटल मार्फत या मोफत या केल्या जातात। पण मला सांगायचं की एक चांगली सुविधा आपल्या या रुग्णासाठी इंटरनॅशनल हॉस्पिटल हृदय दिनानिमित्त, जागतिक हृदय निमित्त ज्यांनी सुरू केली, याचा लाभ आपण सगळ्या नागरिकांनी आपण त्याचा घेतला पाहिजे, कारण सगळ्या तपासण्या इथे केल्या जातात। म्हणून मला सांगायचं की एक चांगली सुविधा यांनी उपलब्ध करून दिली, म्हणून मी आजच्या या हृदय जागतिक दिनानिमित्त मी सगळ्याला शुभेच्छा देतो की आपण सगळ्यांनी याचा फायदा घ्यावा, एवढीच मी शुभेच्छा देतो। माझी दोन शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चीफ गेस्ट कांग्रेस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट रिफ्रेशमेंट के बाद साहब का 2 मिनट रिफ्रेशमेंट के लिए फिर बाद में आप जा सकते हैं। प्लीज आप आए हैं तो लिफ्ट से जाइए और बाकी सारे मेहमान अपने अपने टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं।